तो सर इतने थोड़े से वक्त में दैट मेक सेंस, समझ आता है दुनिया भर में बहुत ज़्यादा महंगाई है, रिसेशंस हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई, इंस्टेंटली बदली हैं। तो सर ये महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा, ख़ास तौर पे हज के हवाले से मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ें की जाएँ तो ये पैकेज अभी भी मज़ीद सस्ता हो सकता है? देखें जी, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि हज के इंतज़ामात उसमें जौहरी या बुनियादी तब्दीलियाँ जो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सऊदी अरब कर रही है जी। वो पहले नहीं थी, और अब जो है वो बुनियादी तब्दीलियाँ इसलिए लाई गई कि हुज्जाज किराम को जहाँ जहाँ दिक्कत होती है उसका मदावा किया जाए, इलाज किया जाए, और हुज्जाज किराम को यानी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जाए। उस पर अखराजात तो होते हैं। जी। मिसाल के तौर पे यानी एक तो है हमारी पाकिस्तान की हुकूमत, उसमें भी पहले उसकी ज़िम्मेदारी इतना ज़्यादा नहीं होती थी, सिर्फ़ पाकिस्तान से हाजियों को भेजना, और वहाँ जो हमारा हज मिशन है वो निगरानी करता था कि हुज्जाज किराम को सहूलियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो उसमें बहुत सारी खामियां होती थी। अब सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, अगर पहले कहीं खामी होती थी 15 साल 20 साल पहले, तो वो आवाज़ इतना जल्दी नहीं पहुंची। दब अब तो जाती थी, हाँ, नुमायाँ अब नहीं तो होती थी। मिनटों सेकंडों में वो वायरल हो जाती है। जी। इसलिए हुकूमतें भी अब जो है ना उस पर ज़्यादा तवज्जो कर रही हैं, और इस वक्त जो हमारी मिनिस्ट्री है और ख़ासकर हमारे मिनिस्टर सेनेटर तलहा साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह मैं मीडिया में रिपोर्टें देख रहा हूँ ना, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी हज मिशन के इंतज़ामात या हमारी वजारत मजहबी अमूर के इंतज़ामात अच्छे होंगे। और ये भी आपको और हमारे जो नाज़रीन हैं उनको पता होना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान या वजारत मजहबी अमूर हुज्जाज किराम से जो पैसे लेती है उससे कोई अपना ख़र्चा नहीं निकालती। ये नहीं कि उस पर मिनिस्टर जाके या वजारत मजहबी अमूर के लोग जाके उस पर जो है ना वो अय्याशियाँ करें, ऐसी कोई बात यानी नहीं। प्रॉफिटेबल पैकेज नहीं होता ये? नहीं, कोई नहीं। ठीक है। बल्कि जो हुज्जाज किराम पर ख़र्च होते हैं वही लेती है मिनिस्ट्री, अपने अखराजात ख़ुद बर्दाश्त करती है। हुकूमत से देती है। ठीक है। दूसरा ये है सहूलियात का सऊदी हुकूमत का। सऊदी हुकूमत ने बहुत तब्दीलियाँ की हैं, बुनियादी तब्दीलियाँ, जी। जिसको कहते हैं जज़री तब्दीलियाँ, यानी बहुत यानी इनकलाबी तब्दीलियाँ आप कह रहे हैं। उसकी चंद मिसालें मैं आपको देता हूँ। ख़ासकर जब से नई हुकूमत आई है वहाँ खादिमुल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान साहब की और वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान, उसमें हम ये कह रहे थे कि पहले इमिग्रेशन वहाँ जब जद्दे या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर जाते थे हुज्जाज किराम, जी। 5-5 घंटे, 4 घंटे, 6-6, बाद 8-8 घंटे वहाँ रश की वजह से इंतज़ार करना पड़ता जी। था इमिग्रेशन। फिर इमिग्रेशन से फ़ारग हुए तो सामान लेने के लिए एक अलग मसला होता था, फिर उसके बाद कस्टम का मसला होता था। जी। तो ये सारे मसाइल अच्छा खासा हुज्जाज किराम का टाइम वेस्ट करते थे। अब सऊदी हुकूमत ने एक इनकलाबी तब्दीली ये की है कि उन्होंने अपना कस्टम का अमला, इमिग्रेशन का अमला जहाँ से हुज्जाज किराम आते हैं वहाँ उन ममालिक में भेज दिया है। अब ये 2-3 साल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बाकायदा उन्होंने अपने काउंटर खोल लिए। जी। इधर से एयरलाइन उनका सामान लेती है, और सऊदी कस्टम भी यही हैं, वो उनको चेक कर लेते हैं। इमिग्रेशन जहाँ पाकिस्तानी होती है आगे साथ बैठे होते हैं सऊदीया इमिग्रेशन वाले, वो यहाँ उनकी एंट्री की स्टैम्प भी कर देते हैं। तो हाजी साहब जब यहाँ से बैठते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ एयरपोर्ट पे उतरते हैं, चाहे जद्दा हो या मदीना हो, ना उन्होंने इमिग्रेशन करानी है, ना उन्होंने सामान लेने जाना है, ना उन्होंने सामान का कस्टम कराना है। वो एयरपोर्ट से उतरेंगे, सीधा बस पे बैठकर अपनी रिहाइश गाह पर चले जाएंगे। उनका सामान वहीं उनकी रिहाइश गाह पे पहुँच जाएगा, और उनकी एंट्री की स्टैम्प यहीं इस्लामाबाद से लग चुकी होगी, और उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम
नहीं होगा। यानी जब वो वहाँ सऊदी अरेबिया में लैंड करेंगे, हाँ। एग्जिट यहाँ से लग के पहले चला जाएगा उनका, एग्जैक्ट यहाँ से लगेगा, यहाँ से एंट्री भी यहीं से लग एंट्री भी जाएगी। यहीं से हो जाएगी, यहीं से, वहाँ पे क्यों में नहीं लगना पड़ेगा वहाँ उनको, कोई क्यों नहीं। कोई क्यों नहीं। जहाज से उतरेंगे, सीधा बस पे बैठेंगे, सामान भी आपने नहीं तलाश करना, सामान नहीं लेना। आप अपने रूम में, जो आपका अलाट शुदा रूम है, उसमें जाएंगे, आपका सामान वहीं बाहिफाजत पहुंच जाएगा। यानी डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे हैं ये कि बहुत बड़ी तब्दीली है हाजी के लिए सहूलत इसलिए ये है। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत सऊदी अरब का हम इस पे शुक्रिया अदा करते हैं कि सऊदी हुकूमत जितना अच्छे इंतज़ाम कर रही है, और देखें ना बहुत बड़ी तब्दीली है ये। और इसी तरह तवाफ़ में पहले होता था कि मकामी लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, मताफ़ में बैठे रहते हैं, फिर जब उनका दिल करता है वो तवाफ़ में शामिल हो जाते हैं। अब वहाँ सऊदी अरब की हुकूमत ने मताफ़ को नीचे ज़मीन पे, ऊपर की मंजिलों पे नहीं, नीचे सिर्फ़ उम्रा और हज इहराम वालों के लिए मुख्तस कर दिए। बाकी लोग जो हैं उन्होंने अगर तवाफ़ करना है तो वो ऊपर बरामदों में करेंगे, नीचे नहीं आएंगे। मकामी लोग जैसे मकामी आप लोग जी वो तवाफ़ के लिए, मकामी या बैरूनी, जी जो इहराम में नहीं है। अब हुज्जाज किराम जाते हैं ना, उस वक्त ये होता था हर नमाज के साथ उन्होंने भी तवाफ़ करना था। जो उम्रा या हज करने वाले हैं वो भी करते थे, तो रश हो जाता था। अब उसका हल उन्होंने ये किया है कि मताफ़ जो है उसको सिर्फ़ हुज्जाज और मोतमरीन के लिए मुख्तस कर दिया, और बाकी लोग अगर तवाफ़ करना चाहें वो हरम शरीफ का जो बरामदा है उसमें तवाफ़ करें जी। और तो ये एक और बड़ी इनकलाबी तब्दीली इसको कह लें। ठीक है। और इसी तरह वहाँ ट्रेन का इंतज़ाम हुआ है मशायर मुक़द्दस तक।